इसके अलावा एक और मसला है जिसको पीसीओएस का भी कहा जाता है, जिसको माहिरीन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। ये एक हार्मोनल मसला है जो कि दुनिया भर की 15 से 20% ख़वातीन को दौरान हमल होता है और इसकी अहम अलामात ये है कि दौरान हमल औरतों का वज़न बढ़ना या फिर कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दौरान हमल औरतों की माहवारी के दौरान ये भी मुतासर हो सकते हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये मर्ज़ शदीद शक्ल इख्तियार कर सकता है जिससे माँ के साथ साथ बच्चे की सेहत भी मुतासर हो सकती है। अब इस पे हमने बात करनी है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या इस मसले से किस तरह निकला जा सकता है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर आपको पीसीओएस का मर्ज़ लाहक है, तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना आमिर ख़ान मौजूद हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं एंड रोबोटिक सर्जन भी हैं, जो कि दुनिया में नहीं पाकिस्तान में पहली दफ़ा वो कर रही हैं रोबोट्स के थ्रू। तो डॉक्टर रेहाना आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर रेहाना, पीसीओएस जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, हम इसका बारे में सुन भी रहे हैं, हर दूसरी औरत को ना ये प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है। सिर्फ आफ्टर मैरिज नहीं, बिफोर मैरिज भी, बल्कि टीन एज में बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम होती जा रही है। होती क्यों है? बेसिकली जैसे आपने कहा कि पॉलीसिस्टिक डिजीज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, आप कह रहे हैं जी पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम है। हाँ। सिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो बॉडी के हर सिस्टम को डिस्टर्ब करे, कि जो सिर्फ एक सिस्टम तक कन्फाइंड नहीं है। हाँ। आमतौर पे ये कंसीडर किया जाता है ना, ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस सिर्फ क्रिएट कर रही है। हाँ। ऐसे नहीं है, ये आपके समझ लें कि सर के बालों से लेके आपके पाँव तक को इफेक्ट करती है। सिंड्रोम उसी चीज़ को कहते हैं जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स करे, जिन्हें हम कहते हैं जी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कर रही है ना एक चीज़। जैसे आपका जो बॉडी का पैटर्न है, आपका हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको फ्रंटल बाल्डनेस हो जाएगी, फ्रंट पे आपके हेयर्स लॉस हो जाते हैं, फेस पे आपको हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है एब नॉर्मल एरियाज पे बॉडी में, अदरवाइज जो कि फेमिनिज्म का पार्ट नहीं होती हेयर ग्रोथ। हाँ, मतलब ये आपके चिन में आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह वहाँ आपके हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एक्चुअली, उसके अलावा आपका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा अनड्यू। एट द सेम टाइम बेशुमार पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं जी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिलसिला है जिसे आम ज़बान में हम पीरियड्स कहते हैं, वो खुद से आना भी बंद हो जाते हैं। पहले तो ये होता है जी लाइक 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद चले गए, उसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि वो आपको खुद से आते ही नहीं, आपको कोई पिल्स लेनी पड़ती है, फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल गेन करते हो, जो कि पेशेंट के लिए मेंटली सिर्फ फिजिकली नहीं है ये प्रॉब्लम। एक फीमेल के लिए ये डिजीज़ ज़्यादातर अनमैरिड लाइफ से स्टार्ट हो जाती है, इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। कि हम कहें जी आमतौर पे फीमेल ये भी कंसीडर करते हैं कि मेरी आई गॉट मैरिड दैट्स व्हाई आई गेट इट। शादी का कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, ये मिथ है एक कि शादी के बाद हो जाती है या इस तरह, इसका कोई लेना देना। शादी के बाद इसलिए खवातीन को पता चलता है कि क्योंकि फर्टिलिटी, कंसेप्शन का इशू बहुत बड़ा है, जाती है तो उन्हें पता चलता है जी यू हैव कंसेप्शन का इशू बहुत बड़ा है, कंसीव किया इसलिए जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिलसिला है ये एक्चुअली इसी वजह से है कि कल को प्रेगनेंसी होनी है,